Welcome students in Hindi subjects online class. In previous class we have discussed about the chapter 10 name as नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। तो उसमें कुछ पार्ट हमने किया है पिछले वीडियो में, कुछ पार्ट जो उसका रिमेनिंग था वो आज हम शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि भगिनी निवेदिता का मूल जो नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। इनके माता पिता दोनों ही आयरलैंड के निवासी थे, ये खुद भी आयरलैंड से थी बेसिकली। इनके माता पिता का जल्दी देहांत हो गया था और इनके नाना जो थे हैमिल्टन, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। हैमिल्टन जो थे वो भी आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे, मतलब वो भी उनके स्वतंत्रता आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था उसमें शामिल थे, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो इस तरह से मार्गरेट में भी वही क्वालिटीज अपने नाना से आई। उसके बाद जब एक बार स्वामी विवेकानंद किसी काम से लंदन जाते हैं अपने दोस्तों के बुलाने पर, तो वहाँ जाकर के उन्होंने जिस तरह से वो प्रवचन वगैरह दिए, तो उन प्रवचनों को सुन करके जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल थी वो इतनी प्रभावित हुई कि वो उनके साथ साथ भारत आ गई। विवेकानंद जी ने उनको इनवाइट किया यहाँ आकर के भारत देश की सेवा करने के लिए, तो वो उस चीज़ को मान करके आ गई। एक वेलूर मठ करके जगह थी, वहाँ पर 2 अमेरिकन महिलाओं के साथ वो रहने लगी। वहाँ रहने के बाद उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खोले और आवासीय विद्यालयों के साथ साथ उन्होंने जो कलकत्ता में एक बार जो महामारी का टाइम आया उस समय उन लोगों की सेवा के लिए मनी कलेक्शन का काम भी किया, उनकी सेवाएं की विभिन्न प्रकार से मेडिसिन वगैरह के या और माध्यम से। यहाँ तक हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, आज हम उससे आगे पढ़ने वाले। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण यानी ब्रूटली बिहेव जो था, बहुत मतलब निर्दयता से, बिल्कुल दया नहीं, इस तरह का बिहेव जब उन्होंने देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। जब बंगाल का विभाजन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने उस चीज का अपोज किया, उस चीज का विरोध किया कि आपको बंगाल विभाजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। हमारे जेसी बोस नाम करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने जो जो चीजें अपनी लाइफ के अंदर इन्वेंट की थी या जिन पर शोध किया था, उन सारी चीज़ों को उन्होंने संपूर्ण विश्व के सामने, किन्होंने, भगिनी निवेदिता ने संपूर्ण विश्व के सामने रखा। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद, महर्षि अरविंद करके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे हमारे, वो जब जेल चले गए तो उनके द्वारा एक संपादकीय, एक न्यूज जो प्रकाशित किया जाता था, उनके एडिशन के लिए, उनके जो भी संपादकीय का जो काम था वो सारा काम उन्होंने संभाल लिया। किन्होंने? भगिनी निवेदिता ने। जब तक वो जेल में थे सारा काम इन्होंने ही देखा। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। जो इंडियन लेडीज थी उनकी जो क्वालिटीज थी, कौन कौन सी, लज्जा उनमें, विनम्रता, स्वाभिमान, इस तरह की जो उनमें गुण थे, उससे मार्गरेट जो एलिजाबेथ थी वो बहुत प्रभावित थी। लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा, ममता आदि की प्रतिमूर्ति, रिफ्लेक्शन उनमें दिखता था उनको। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ये लक्ष्मीबाई करके आप सब जानते हो इन महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य, अपने प्रांत के लिए, जिस प्रांत से ही बिलोंग करते थे उसके लिए किस तरह से अंग्रेजों से युद्ध किया। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। आज जो हम करते हैं कास्टिज्म, कम्युनिज्म, धर्मवाद, जातिवाद, उन सब चीज़ों से उनकी दृष्टि थी बिल्कुल ऊपर थी। वो इस चीज़ को लेकर के कभी भी नहीं सोचती थी कि कोई किस कास्ट से है, किस प्रांत से है, किस भाषा को मानता है। उनके लिए सब समान थे और सबकी सेवा करना ही उनका लक्ष्य था। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया भारत को कि वो एक फॉरेनर है और भारत वाले उसके अपने देश के वासी नहीं है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था, वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में ही, यानी कि उनकी डेथ अर्ली एज of 44 years she left the world। उन्होंने ये संसार छोड़ दिया 44 वर्ष की ही आयु में। नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं, एक वेद में एक ऋचा लिखी हुई है, का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। इस तरह एक वेद की ऋचा आपको 3 लाइन की दी हुई है। तो
हमने अब पूरे चैप्टर में देखा कि किस तरह से भगिनी निवेदिता आयरलैंड से स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के भारत आती हैं और भारत के लोगों के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारत की आज़ादी के लिए किस तरह से प्रयास करती हैं, जबकि वो भारत उनका नेटिव प्लेस भी नहीं था, मातृभूमि भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो एक फॉरेनर है भारत के लिए। उन्होंने इस तरह के काम किए जो कि भारत का एक वासी भी जो है ना, वो भी मुश्किल से किसी परिस्थिति में इस तरह की चीज़ें कर सकता है अपने देश के लिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो थी भगिनी निवेदिता की, इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप में सेवा का भाव होता है तो आपके लिए जगह मायने नहीं रखती, आपके लिए प्रांत मायने नहीं रखता, आपके लिए लैंग्वेज मायने नहीं रखती, आपके लिए कोई जाति या धर्म मायने नहीं रखता। जो सेवा करना चाहता है वो सेवा करता है, भले कोई सी परिस्थिति उसके सामने हो, भले कितनी मेहनत उसको करनी पड़े, उसके सामने कोई एक्सक्यूज वो नहीं आने देता और अपना जो टारगेट होता है उसको अचीव करता है। टू सर्विस द पीपल, टू हेल्प द ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने की अपनी लाइफ में। लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोले, स्कूल खोले, वहाँ उनको चित्रकारी की, मूर्तिकारी की, या कॉमर्शियल एजुकेशन जो आज देने की बात की जाती है, व्यावसायिक शिक्षा, उस तरह की उन्होंने उस समय एजुकेशन दी। तो ये अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता रहे हैं जनरल वे में। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो मार्गरेट का पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। जब वो स्वामी विवेकानंद जी से मिलती हैं तो उस समय उनका नया नाम उनको उनके द्वारा दिया जाता है। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? आयरलैंड से आई थी। भगिनी निवेदिता का जन्म, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ। ये जो ब्लैंक है ना उसके अंदर आएगा आयरलैंड, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। जन्म तो वहां हुआ, लेकिन जब भारत आ गए तो उनको ऐसा लगा कि यही मेरी मातृभूमि है। मातृभूमि होती है मेरी माता की भूमि, यानी कि मेरा जन्म का प्लेस, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वही इन्होंने भारत को बना लिया, जबकि एक्चुअल में मातृभूमि भारत उनका था नहीं। मातृभूमि कौन सा देश था? आयरलैंड। तो फर्स्ट वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा आयरलैंड, दूसरे वाले में मातृभूमि। बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के माता पिता का जब ये बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया, यानी कि उनकी डेथ हो गई। मार्गरेट को कौन सा कार्य अच्छा लगता था? टीचिंग का, शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। नीचे है टिक द राइट ऑप्शन। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कौन सा कार्य प्रारंभ कर दिया था? तो पढ़ाने का काम करने का जो काम था ना, इसमें देखो एक ऑप्शन है समाज की सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना। तो 17 वर्ष की एज में पढ़ाने का काम करना शुरू किया था। समाज सेवा उन्होंने बाद में की थी, पहले पढ़ाने का काम करना। फिर अगला है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में। तो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था ना, उसमें उन्होंने अपनी ख्याति जो थी वो अर्जित की थी। भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं एक तो जो इनके माँ थी इसाबेला, और पिता का नाम था इनके सैमुअल रिचमंड नोबेल। ठीक है, पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम मेरी इसाबेला। अगला क्वेश्चन है भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो आप इसमें बता सकते हो उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, और कोलकाता के अंदर जब महामारी आई तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल थे, जो बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके लिए सेवा कार्य किए, हॉस्पिटल्स वगैरह में मनी कलेक्शन किया। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो उसमें आप कह सकते हो महिलाओं के अंदर जो होता है ना, भारतीय महिलाओं में लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, त्याग की भावना, बलिदान की भावना, ये सारी चीज़ें जो चैप्टर में आपको दी हुई हैं। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? जब वो पहली बार स्वामी विवेकानंद जी से मिलती हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करती हैं कई चीज़ों को लेकर के, धर्म चर्चा जो करती हैं, बातचीत करती हैं, उस बातचीत ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और वहाँ से उन्होंने भारत आकर के और भारतवासियों की सेवा करने की ठान ली, जिद कर ली, मतलब सोच लिया।
भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है ना, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, तो वो वाले आपको इसमें राइट करने हैं। तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।